अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा। आप पॉजिटिव के जितना करीब जाएंगे पोटेंशियल उतना ही बढ़ता चला जाएगा और दूर जाएंगे पॉजिटिव से तो पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। सिमिलरली माइनस के आप जितना करीब जाएंगे पोटेंशियल उतना गिरता चला जाएगा, उतना कम होता चला जाएगा और माइनस से जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। राइट। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि ये पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल क्या है। देखो पोटेंशियल एक कॉमन वर्ड है, हम अपने डे टू डे लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके स्कूल में कभी पीटीए मीटिंग होती है तो टीचर जब आपके पेरेंट्स से बात करते हैं तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि देखो बच्चे में पोटेंशियल है, अगर करे ईमानदारी से तो अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो पोटेंशियल है, उसमें करने की काबिलियत है, मगर करता नहीं है, क्या करे, है ना। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कुछ कर पाने की काबिलियत। राइट। एक ट्रक में ज्यादा पोटेंशियल है या फिर एक ट्रेन में, एक ट्रक में या एक ट्रेन में? ऑब्वियसली ट्रेन में ज्यादा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि ट्रेन आपको ज्यादा वर्क करके दे सकता है। आपने देखा होगा ट्रेन एक बार में 25-30 डब्बों को खींच के लेके जा सकता है, लेकिन ट्रक एक बार में सिर्फ एक ही डब्बे को खींच के लेके जा सकता है। राइट। उसी तरीके से एक इंसान है, 5वीं में है, वो एक बच्चा है 5वीं में है और एक 12वीं में है, पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, 5वीं क्लास के बच्चे का या 12वीं का? ऑब्वियसली 12वीं का। क्यों? क्योंकि उसकी दिमाग की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो ये जो पोटेंशियल है ये किसी मशीन का हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं एक पिस्टल है मेरे पास, पिस्टल में ज्यादा पोटेंशियल है या एक AK-47 में? तो AK-47 में ज्यादा पोटेंशियल है। उसी तरीके से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक का भी हो सकता है। जैसे आपके घर में जो बिजली का स्विच लगा हुआ है 220 वोल्ट उस पर लिखा रहता है, इसका मतलब वो आपको कम काम करके दे सकता है एज कंपेरेटिव टू द पोटेंशियल ऑफ द ओवरहेड वायर ऑफ अ ट्रेन। आपने ट्रेन देखा होगा, ट्रेन के ऊपर ओवरहेड वायर लगी रहती है और उसी से ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलती है। उसके ऊपर लिखा रहता है 25,000 वोल्ट, मतलब वो ज्यादा वर्क करके दे सकता है। आप अपने घर में ये जो स्विच है उससे ज्यादा से ज्यादा एक मिक्सर चला सकते हो, फैन वैन चला सकते हो, एसी चला सकते हो, दैट्स ऑल। आप उसे ट्रेन नहीं चला सकते क्योंकि उसका पोटेंशियल कम है। लेकिन जो रेलवे के पास रहती है ओवरहेड वायर, उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है 25,000 वोल्ट, तो वो ज्यादा वर्क करके आपको दे सकता है। इनफैक्ट पोटेंशियल किसी जगह का भी हो सकता है। जैसे एक आदमी है वो दूसरे माले पे खड़ा है और एक दूसरा आदमी है जो 10वें माले पे खड़ा है, नीचे कुछ दुश्मन आ रखे हैं। तो दूसरे वाला जो माले पे जो आदमी है उसने एक पत्थर फेंका ऐसे उसको मारने के लिए, और एक 10वें माले पे एक आदमी है उसने पत्थर फेंका और दोनों ने मान लो ऐसे जस्ट ड्रॉप किया। तो मुझे बताओ ज्यादा डैमेज कौन करके देगा? दूसरे माले पे खड़े हुए जो इंसान है जिसने पत्थर फेंका वो ज्यादा डैमेज करके देगा, या जो 10वें माले पे खड़ा है वो ज्यादा डैमेज करके देगा? ऑब्वियसली 10वें माले वाला ज्यादा डैमेज करके देगा। तो 10वें माले का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू द दूसरे माले वाले पे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पुराने राजा महाराजा हैं ये जब कभी भी फोर्ट बनाते थे, किला बनाते थे, वो पहाड़ के ऊपर बनाते थे ताकि किसी दिन अगर दुश्मन की सेना अटैक करे तो इतनी ऊंचाई से अगर वो पत्थर मारे, तीर मारे, तोप का गोला मारे तो वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ उनको टकराए। क्यों? क्योंकि कुछ तो वेलोसिटी उस गोले की होगी, उस तीर की होगी, और कुछ ग्रेविटी उसमें ऐड कर देगी। तो इसीलिए किलों को, पैलेसेस, ये सब जितने हो सके ऊंचाई पे बनाए जाते थे। राइट। उसी तरीके से किसी पोस्ट की भी पोटेंशियल हो सकती है। अब मुझे बताओ एक मजदूर का ज्यादा पोटेंशियल होता है या फिर एक IAS ऑफिसर का? ऑब्वियसली IAS ऑफिसर का ज्यादा पोटेंशियल है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली वर्क से संबंधित है। जैसे मैंने आपको ट्रेन का और ट्रक का एग्जांपल दिया था, तो ट्रेन में ज्यादा पोटेंशियल है एज कंपेरेटिव टू द ट्रक, क्योंकि ट्रेन आपको ज्यादा काम करके दे रही है एज कंपेरेटिव टू द ट्रक। तो याद रखो जो आपको ज्यादा काम करके देगा उसका पोटेंशियल ज्यादा, और जो कम काम करके देगा उसका पोटेंशियल कम। एक बंदा जो 10वें माले से पत्थर गिरा रहा था नीचे, उसका पत्थर ज्यादा काम करके देगा एज कंपेरेटिव टू द जो बंदा सेकंड वाले से गिरा रहा था। उसी तरीके से एक IAS ऑफिसर ज्यादा काम करके दे सकता है, ज्यादा चीजों को मैनेज कर सकता है एक मजदूर के मुकाबले। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ट्रेन ज्यादा वर्क करके दे रही है ट्रक से, है ना। तो पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली संबंधित है वर्क से। इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। अब यहां पर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की।
मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे बनने वाला पोटेंशियल, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो याद रखना, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। जहां कहीं भी पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां पे वर्क डन भी ज्यादा होता है, या ये भी बोल सकता हूं कि जहां वर्क डन ज्यादा वहां पे पोटेंशियल ज्यादा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक आईएएस ऑफिसर का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू द मजदूर, तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको वर्क भी ज्यादा करना होगा, राइट। तो आईएएस ऑफिसर का पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए वो वर्क भी ज्यादा करके देता है, और अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको वर्क भी ज्यादा करना होगा। एक डॉक्टर का पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो इसलिए डॉक्टर बनने के लिए भी आपको ज्यादा वर्क करके देना पड़ेगा। एक दूसरे एग्जांपल से समझिए, आपके पास एक धनुष बाण है, आपने खींचा, ठीक है, आपको मालूम है ना कि जितना पीछे खींचेंगे तीर उतनी ही तेजी से आगे जाएगा और उतना ही ज्यादा डैमेज करेगा। तो देखो, जितना पीछे खींचोगे आपको भी तो उतना ही वर्क करना पड़ा, तो आपने जो वर्क किया इसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ा, और बदले में जब आपने इसको रिलीज किया तो उस तीर ने आपको उतना वर्क करके दिया। तो आपके वर्क से पोटेंशियल क्रिएट हुआ, और उस पोटेंशियल से बाद में फिर वर्क क्रिएट हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि 10वें माले पे जो आदमी है, अगर वो पत्थर नीचे ड्रॉप करता है तो वो ज्यादा वर्क करके देगा, लेकिन उस 10वें माले पे जाने के लिए भी तो वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए पहले क्या होता है, आप वर्क करते हो, उस ऑब्जेक्ट को वहां पहुंचाते हो, फिर ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो बदले में वो आपको वर्क करके देता है। इसीलिए याद रखना, फ्री में कुछ नहीं मिलता। पैलेस बनाने के लिए, फोर्ट बनाने के लिए पहले लोगों को मेहनत करनी पड़ी, ऊपर पत्थर पहुंचाने के लिए, तीर भाले ये सब पहुंचाने के लिए, और फिर बाद में जब दुश्मन की सेना आई तो उसी तीर भाले ने उनकी हेल्प करी। जितना वर्क उन्होंने उनको दिया था उतना वर्क उस तीर भाले ने करके दिया जब दुश्मन की सेना ने अटैक किया। समझ में आया। एक झरना है, वो 2 मीटर की ऊंचाई पे गिर रहा है, और एक झरना है जो 10 मीटर की ऊंचाई पे गिर रहा है। आपको क्या लगता है, आप टरबाइन कहां लगाओगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जो 10 मीटर से गिर रहा है या जो 2 मीटर से गिर रहा है, ताकि आउटपुट ज्यादा मिले? ऑब्वियसली 10 वाले से। तो ज्यादा हाइट होगा, ज्यादा हाइट से गिरेगा तो ज्यादा वेलोसिटी से गिरेगा, ज्यादा वेलोसिटी से गिरेगा, ज्यादा पोटेंशियल होगा, ज्यादा वर्क करके देगा, राइट। हाँ, तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन होता है। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। अब यहां पर क्या है कि ये प्रोपोर्शनल का साइन है, जब वो हटता है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है। तो क्या कांस्टेंट होगा वो? सो V विल बी इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। W अपॉन Q नॉट। पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट ऐड होता है। यहां पर जो ये कांस्टेंट है वैसे तो इसकी वैल्यू 1 है, और डिवाइडेड बाय हमने यहां पर क्या लिख दिया? Q नॉट। और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए है, ठीक है ना। यही फॉर्मूला बदल जाएगा अगर मैं यहां पर किसी मास ऑब्जेक्ट की बात करता हूं। तो अगर मैंने कोई दूसरा मास ऑब्जेक्ट लिया है तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं चाहता हूं कि एक पत्थर को उठा के 10वें माले पे लेके जाना, तो वहां पर पत्थर की बात हो रही है, पत्थर के पास तो मास होता है, तो इसलिए हम फॉर्मूले में Q नॉट की जगह क्या डाल देंगे? यहां पर M डाल देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये ग्रेविटेशन वाले मैटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है। अब डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक बोल रखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात की जा रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ध्यान रखना हर एक पॉइंट का अपना पोटेंशियल होता है। एक तो ये है कि कौन पोटेंशियल क्रिएट करवा रहा है, और एक होता है कि किस पॉइंट पे आप खड़े हो। फॉर एन एग्जांपल, ये एक चार्ज है, क्योंकि चार्ज है तो इसकी वजह से पोटेंशियल तो होगा, पर हर पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, तो इस पॉइंट का अलग पोटेंशियल होगा। मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, दिस इज पॉइंट बी, तो इसका पोटेंशियल अलग होगा। यह है पॉइंट सी, इसका पोटेंशियल अलग होगा। और क्योंकि आप प्लस के सामने खड़े हो इसीलिए VA ज्यादा होगा VB से, VB ज्यादा होगा VC से। तो याद रखना, जब भी बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो सबसे पहली चीज क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड। इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फील्ड मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, क्योंकि चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो हर एक पॉइंट का जिक्र हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड।
फील्ड मौजूद होना चाहिए। भाई फील्ड कब मौजूद होगा? जब वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल मौजूद होगा तभी तो फील्ड मौजूद होगा। तो एक तो पॉइंट का जिक्र होना चाहिए, दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड होना चाहिए। इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो देखो जैसे कि मैंने क्या बता रखा है, वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल का संबंध किससे होता है? वर्क डन से। एक तो पॉइंट का जिक्र हो गया, एक फील्ड होना चाहिए, और उसमें क्या होता है कि वर्क डन करवाया जाता है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये देखिए, ये जो क्यू नॉट मैंने लिखा है क्या है? ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही है। फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये कहना चाहता है कि पोटेंशियल जो है, कोई भी चार्ज का कितना पोटेंशियल है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको एक टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू उस पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा। फिर से समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जा रहा है कि किसी भी चार्ज की वजह से एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से उठा करके एक सर्टेन पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, वो बताएगा कि इस चार्ज का पोटेंशियल क्या है। अब एक एग्जांपल के लिए समझो, अगर ये चार्ज बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत मजबूत होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। ऐसे में एक टेस्ट चार्ज को जब आप इंफिनिटी से उठा के इधर लेके आएंगे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि यहां से यहां पे मूव कराने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ी, इसका मतलब इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और अगर ऐसा हुआ कि टेस्ट चार्ज को यहां से उठा करके यहां पे लाने के लिए वर्क कम करना पड़ा, मेहनत कम करनी पड़ी, एनर्जी कम गंवानी पड़ी, इसका मतलब क्या है कि इसका पोटेंशियल कम है, राइट। अब जैसे देखो सन, सूरज का पोटेंशियल ज्यादा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि सूरज से किसी चीज का बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना आसान है। तो अर्थ का पोटेंशियल कम है और सूरज का पोटेंशियल ज्यादा है। आप बोलोगे सर सूरज से वैसे भी नहीं निकल सकते, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आग के लपटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मान लो अगर सूरज भी एक प्लेनेट होता तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। क्यों? क्योंकि सूरज की ग्रेविटी ज्यादा है। क्लियर? ये बात समझ में आई? आपके पास दो धनुष बाण है। एक धनुष बाण ऐसा है जो पतली सी लकड़ी का बना हुआ है, और एक है जो मोटी लकड़ी का बना हुआ, एकदम मोटा, एक बंबू का बनाया हुआ है। अब खींचो, ये जो पतली लकड़ी वाला है ये इजीली खींच जाएगा। क्योंकि ये इजीली खींचेगा तो इस वजह से इसका तीर भी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। जबकि ये जो मोटी लकड़ी वाला है, इसको जब आप खींचोगे बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन जब आप रिलीज करोगे ज्यादा दूर तक जाएगा। तो इसका मतलब जिसके ऊपर आप वर्क कम कर रहे हो उसका पोटेंशियल कम है, और जिसके ऊपर आप ज्यादा वर्क कर रहे हो उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो याद रखना, कम वर्क से कम पोटेंशियल क्रिएट होता है, और कम वर्क से कम पोटेंशियल क्रिएट होता है। कम पोटेंशियल से बदले में फिर कम वर्क मिलता है। अगर आज आप मेहनत कम करोगे तो आपके अंदर पोटेंशियल कम क्रिएट होगा, आपके अंदर पोटेंशियल कम क्रिएट होगा तो कल के दिन आप कमा भी कम पाओगे। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब जरा इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए, हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी चार्ज का पोटेंशियल कितना है। हमने क्या किया, ये एक चार्ज लिया, मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इतना इतना है, ठीक है, ये इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। इस वक्त टेस्ट चार्ज यहां पर है, क्योंकि टेस्ट चार्ज यहां पर है, आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस है, तो चलो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं पड़ रहा। हम बोल सकते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है फिलहाल ये इन्फिनाइट पे है, क्योंकि रेंज से बाहर है इसकी। हमने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को यहां पे लेके आए। अब हम टेस्ट चार्ज को यहां पे लेके आए और यहां से लाते हुए हम अंदर की तरफ इसको पुश कर रहे हैं। हम इस टेस्ट चार्ज को क्या कर रहे हैं, यहां अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। अगर हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, अगर हमको वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है, तो समझ जाइए इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल ज्यादा है। अगर हमको वर्क कम करना पड़ रहा है तो इसका पोटेंशियल कम है। इसीलिए यह कहा जाता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। इसलिए पोटेंशियल क्या कहा जाता है, W अपॉन क्यू नॉट। सो पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसलिए क्या बोला जाता है, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जितना ज्यादा वर्क डन उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना कम वर्क डन उतना ही कम पोटेंशियल। और पर यूनिट चार्ज, ये जो क्यू नॉट है ये क्या होना चाहिए, ये टेस्ट चार्ज होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जाना ये टेस्ट चार्ज होना चाहिए, यहां पर भी ये टेस्ट चार्ज होना चाहिए। क्लियर?
तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ये। क्यों ये स्केलर है? देखो वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? स्केलर होता है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट चार्ज है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, पता है ना? आपने अपनी बाइक में पेट्रोल भराया ये सोच के कि इसका इस्तेमाल हम सिर्फ स्कूल जाने के लिए ही करेंगे, तो कल के दिन अगर आप स्कूल ना जा करके कहीं और चले जाओ तो पेट्रोल आपसे सवाल नहीं पूछने वाला कि भाई तुम उधर क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुम गलत जा रहे हो तो मैं खर्चा नहीं होऊंगा। भाई वो खर्चा होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है तुमको, तुमने सीधा जाने के लिए पेट्रोल भराया था, तुम सीधा मत जाओ, इधर उधर घूमो, तो क्या पेट्रोल खत्म नहीं होगा? खत्म होगा। पेट्रोल को कोई लेने देना नहीं है कि आप कहां जा रहे हो, पेट्रोल का इतना गए ना खर्चा होगा, तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, तुम बस खर्चा करो और वो खत्म होता चला जाएगा। सो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल निकल के आया ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। दूसरा चीज, इसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा? वर्क डन क्या होता है? जूल, जूल पर कूलम, क्योंकि चार्ज क्या होता है? कूलम, तो इसका यूनिट है जूल पर कूलम। और इसको हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब एक और चीज समझिए, ये जो पोटेंशियल है, सिर्फ पोटेंशियल कुछ नहीं होता। जो मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू नॉट। सिर्फ पोटेंशियल जैसा कुछ नहीं होता, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है पोटेंशियल डिफरेंस से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करवा के देता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वर्क करवा के देता है, इसलिए एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये बन जाता है डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। कहने को कई जगहों पर आपको V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट दिखता हुआ मिलेगा, लेकिन असल में ये जो चीज है ना ये चेंज इन पोटेंशियल होता है। चेंज इन पोटेंशियल हमारे लिए मायना रखता है, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में होने वाला बदलाव हमको वर्क करा के देता है, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये मेरे पास एक प्लाईवुड है और ये जमीन है, जमीन से प्लाईवुड का लेफ्ट साइड जितनी ऊंचाई पे है उतनी ही ऊंचाई पे राइट साइड वाला हिस्सा है, और इसके ऊपर कुछ बॉल्स रखी हुई हैं, यहां पर मैंने कुछ और बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है। अब क्योंकि प्लाईवुड का लेफ्ट हिस्सा जितनी ऊंचाई पे, राइट हिस्सा भी उतनी ऊंचाई पे, तो ये जो बॉल्स है ये मूव नहीं कर रही। क्योंकि ये मूव नहीं कर रही तो ये बदले में आपको वर्क करके नहीं देंगी, बदले में आपको वर्क करके नहीं देंगी। मान लो यहां पर आपका दुश्मन खड़ा है, आप चाहते हो कि ये सारी की सारी बॉल आकर के उसके सर के ऊपर गिर जाए और आपका दुश्मन मारा जाए, तो क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है वो उतनी ही ऊंचाई पे जितना राइट साइड वाला हिस्सा है, तो ऐसे में ये बॉल आपको कुछ भी वर्क करके नहीं देंगे, क्योंकि मूव ही नहीं करेंगे, ये मूव ही नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है क्या इसके पास पोटेंशियल नहीं है? क्या ये राइट साइड वाला हिस्सा है इसके पास पोटेंशियल नहीं है? बिल्कुल है। आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, राइट ना। तो देखो H तो लेफ्ट साइड वाले के पास भी है और ये H राइट हैंड साइड वाले के पास भी है। वजन जो है मास वो लेफ्ट साइड वाले के पास भी है, मास राइट साइड वाले के पास भी है। ग्रेविटी लेफ्ट में भी अप्लाई हो रही है, राइट में भी अप्लाई। तो आप एक चीज नोटिस करो, जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड के पास है वही चीज राइट हैंड साइड के पास भी है। इस वजह से डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन नहीं है, क्योंकि यहां पे डिफरेंस नहीं है। डेल्टा V इज 0, इस वजह से यहां पर वर्क डन भी आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, ठीक है। आपका दुश्मन अभी भी जिंदा है। अब तुम क्या करोगे कि ये जो बॉल्स हैं ये इसके ऊपर गिर जाए, क्या करोगे? ऑब्वियसली वी विल टिल्ट दिस, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम इसको एज अ टिल्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हम इसको एज अ टिल्ट कर देंगे। हमने लेफ्ट साइड को उठा दिया और राइट साइड को गिरा दिया। हमने लेफ्ट साइड को उठा दिया और राइट साइड को यहां पे गिरा दिया, तो क्या हुआ? यहां की हाइट बढ़ गई और यहां की हाइट घट गई। तो मुझे बताओ क्या यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ? यहां का पोटेंशियल हाई हुआ क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पे है, और यहां का पोटेंशियल लो हुआ। क्या अब ये जो बॉल्स हैं ये सीधा आकर के इसके ऊपर जाके गिरेंगे? क्या अब आपको वर्क मिलेगा? डेफिनेटली। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जमीन से कितना ऊंचाई पे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये जो जमीन है
इसको आप इतने पे कर दो, इतने पे, ये जो लेवल है आप इतने पे कर दो, तो भी इन्होंने ऐसे ही गिरना था। अगर जमीन इस लेवल पे होती तो भी इन्होंने ऐसे गिरना था, जमीन अगर इस लेवल पे होती तो भी इन्होंने ऐसे गिरना था, राइट ना। तो आप जमीन से कितना ऊंचाई पे हो डजेंट मैटर, आप जमीन से कितना ऊंचाई पे हो डजेंट मैटर, मैटर करता है कि डिफरेंस कितना है, मैटर करता है कि डिफरेंस कितना है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, ये एक बिल्डिंग है और इसमें कुछ माले हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 माले की एक बिल्डिंग है। एक आदमी है जो 6वें माले से 7वें माले में जा रहा है और उसने 100 जूल्स की एनर्जी खर्चा किया इस प्रोसेस में, और एक आदमी है जो पहले से दूसरे में जा रहा है, वो कितनी एनर्जी खर्चा करेगा, वो भी 100 जूल्स की एनर्जी खर्चा करेगा। मतलब वही आदमी की मैं बात कर रहा हूं, एक आदमी है पहले 6वें माले पे था फिर 7वें माले पे गया, उसने 100 जूल्स की एनर्जी खर्चा करी। अगर वही आदमी पहले से दूसरे पे जाए तो कितना एनर्जी खर्चा करेगा 100 जूल्स की। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या कि जमीन से वो कितनी ऊंचाई पे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस बात से पड़ता है कि डिफरेंस कितना है, 6वें से 7वें माले में एक फ्लोर का डिफरेंस है और पहले से दूसरे माले में भी एक फ्लोर का डिफरेंस है, क्योंकि उस आदमी ने ट्रेवल तो एक ही फ्लोर का किया ना। अब 6वें से 7वें में जाओ या पहले से दूसरे में जाओ, डिफरेंस तो एक ही फ्लोर का है, इसलिए इन दोनों केस में जो ये वर्क डन होगा वो सेम होगा, इन दोनों केस में जो ये वर्क डन है वो सेम है, दोनों केस में वर्क डन जो है वो सेम है, और दोनों केस में चेंज इन पोटेंशियल भी सेम होगा, क्योंकि दोनों केस में एक एक माला उन्होंने ट्रेवल किया है। तो ध्यान रखिए पोटेंशियल मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है, चेंज इन पोटेंशियल। हाउएवर बुक में कई बार आपको V देखने को मिलेगा, और जब कभी भी V देखने को मिलेगा तो समझ जाइएगा कि यहां पर इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट रहा होगा और फाइनल पॉइंट वो रहा होगा जिसकी वो बात कर रहा है, पॉइंट P। इनिशियल पॉइंट क्या रहा होगा इनफाइनाइट, और फाइनल P क्या रहा होगा, फाइनल पॉइंट क्या रहा होगा P रहा होगा। अब नॉर्मली क्या होता है, वैल्यू एट द इनफाइनाइट को हम लोग एज ए जीरो ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि चार्ज पार्टिकल का इन्फ्लुएंस वहां पर कितना है, इनफाइनाइट पे कितना है, जीरो, इसलिए लिखते नहीं है। अगर कहीं पर भी आपको ये एक्सप्रेशन देखने को मिला तो समझ जाइएगा कि एक्चुअली ये ऐसा रहा होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये ऐसा रहा होगा, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो इज इक्वल टू W/Q0। ठीक है, असल में वो चीज ऐसी रही होगी, पर क्योंकि लोग जीरो लिखते नहीं है, क्योंकि जीरो इज द पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट, और जीरो लिखने का फायदा भी क्या है, क्योंकि V माइनस जीरो अल्टीमेटली V होने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको एक्सप्रेशन देखने मिल रहा है, वरना होता तो है चेंज इन पोटेंशियल। ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब उसके बाद जरा समझिए, आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू F/Q0, यही पढ़ा था। उसी तरीके से यहां पर V इज इक्वल टू W/Q0 आपको देखने मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है और ये पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला है, राइट। अब हमने उस वक्त एक बात देखी थी कि यार किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम बार बार ऐसा थोड़ी करेंगे कि यहां से चार्ज को धकेल रहे हैं, पता कर रहे हैं कितना फोर्स लग रहा है, बार बार ऐसा थोड़ी करेंगे। तो हमने बाद में एक डेरिवेशन किया था और उस वजह से हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकल के आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r²। ये याद होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन हमने ये निकाला था। इसका मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए अब जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहां पर दो चीजें, एक तो पॉइंट चार्ज है और दूसरा पॉइंट। तो जैसे कि मैंने बोला, एक तो पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाने वाला ऑब्जेक्ट रहेगा जिसकी वजह से पोटेंशियल है, और दूसरी बात किसकी हो रही है, पॉइंट की, कि किस पॉइंट की हम बात करें, नजदीक होंगे प्लस के तो पोटेंशियल ज्यादा और दूर होंगे तो पोटेंशियल कम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q प्लस Q, हमको इसकी वजह से एक पॉइंट पे बनने वाला पोटेंशियल वो पता लगाना है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, कि ये जो पॉइंट है P, इस पे क्या पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से। तो इस पॉइंट की बात की जा रही है इस चार्ज की वजह से। तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, हम एक क्या काम करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है Q0 जो कि इस वक्त इनफाइनाइट पे है,
हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट जो कि इन्फानाइट पे है, उसको हम इसके एरिया में लाने की कोशिश करते हैं, इसको टेस्ट चार्ज को हम इसके एरिया में लाने की कोशिश करते हैं। अगर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स पड़ा तो हम समझ जाएंगे कि ये इसका पोटेंशियल ज्यादा है, और अगर कम फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल कम है। एक स्प्रिंग है मेरे पास, अगर मैं उसको दबा रहा हूं, मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस स्प्रिंग का पोटेंशियल ज्यादा है, और अगर कम ताकत लगानी पड़ रही है इसका मतलब पोटेंशियल कम है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, पुश करा के देखूंगा। तो देखिए यहां पर इस चार्ज पार्टिकल का यहां पे इन्फ्लुएंस फिलहाल 0 है, क्यों, क्योंकि इन्फिनिट पे। तो जैसे ही मैं इस टेस्ट चार्ज को इधर मूव करूंगा वैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। मैंने उसको लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कराया टेस्ट चार्ज को, तो ये वाला जो चार्ज है अब ये इसको रिपेल करना शुरू कर दिया है। अब जब ये इसको रिपेल करेगा तो रिपेल करेगा विद अ फोर्स F से, जब वो रिपेल करेगा उसको तो विद अ फोर्स F से रिपेल करेगा। अच्छा एक और चीज, ये जो पॉइंट P है ये इस चार्ज से एट अ डिस्टेंस R है, एट अ डिस्टेंस R है, एंड ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। ये वाला जो डिस्टेंस है फिलहाल जो ये जो टेस्ट चार्ज है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो भाई मैं इस चार्ज के ऊपर दम लगा रहा हूं, इसको लेफ्ट साइड की तरफ पुश कर रहा हूं, राइट। तो ऐसे में वर्क करना पड़ेगा, ऐसे में वर्क करना पड़ेगा। मैं तो इस तरफ वर्क कर रहा हूं, इस तरफ का मतलब क्या है कि मैं लेफ्ट साइड को लाने के लिए वर्क कर रहा हूं, बदले में ये वाला जो चार्ज है ये इसको धकेलने में वर्क कर रहा है ना। तो अब जरा यहां पर देखिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस चार्ज, वर्क डन बाय दिस चार्ज, कितना वर्क डन होता है। तो आपको पता होगा वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स इंटू कॉस थीटा, याद है वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स इंटू कॉस थीटा, है ना। तो अब जरा देखिए यहां पर फोर्स क्या होगा, यहां पर फोर्स क्या होगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स यहां पे लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये वाला क्यू, इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैं जो ये मूव करा रहा हूं ये dx के बेसिस पे मूव करा रहा हूं, इसीलिए यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो मैं x के टर्म्स में लूंगा, इंटू dx और cos थीटा की वैल्यू यहां पर क्या होगी, cos 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, जरा समझिए। ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट को मूव करा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहां पे जो ये वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, cos 180 के टर्म्स में बन रहा है ये, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू cos 180 डिग्री। तो मुझे बताएं कि cos 180 कितना होता है, -1। तो देखो जो कांस्टेंट होगा पहले तो वो बाहर आ जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन, अपॉन लिखने की जरूरत नहीं है, cos 180 होता है -1, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बनेगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx, q इंटू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx। अब मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 क्या होता है, और ये जो भी चीजें हम निकाल रहे हैं व्हाट इज दिस इज द वर्क डन, ये जो चार्ज है इसके ऊपर कितना वर्क करेगा, ठीक है। तो वर्क डन कितना बन रहा है यहां पर, तो देखो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 क्या होता है, x टू द पावर -1 अपॉन -1, ये बनेगा। एक और बात, जब कभी भी आप इंटीग्रेट करते हो तो लिमिट लगाते हो, एक होता है इनिशियल लिमिट और एक होता है फाइनल। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि नेचुरल नंबर को आपस में जोड़ दो, तो आप बोलोगे ना कि सर कहां से कहां तक, पूछोगे ना कहां से कहां तक। मैं आपको बोलूं कि चलो ट्रेवल करते हैं, तो आप पूछेंगे ना कहां से कहां तक। तो उसी तरीके से यहां पर भी आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट क्या लगेगी जरा समझिए। इनिशियली ये जो टेस्ट चार्ज था ये कहां पर था, इनफाइनाइट पे। फाइनली ये टेस्ट चार्ज कहां पर पहुंचा, पॉइंट पी पे। अच्छा ये जो पॉइंट पी है डिस्टेंस वाइज ये कितना है, क्यू से, तो आर डिस्टेंस पे, तो ये आर हो जाएगा। तो यहां इनफाइनाइट से आर, यहां पर भी इनफाइनाइट से आर, इनफाइनाइट से आर, है ना। तो बाद में आप देखिए ये इनफाइनाइट से आर, आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी यहां पर। सो वर्क डन इज इक्वल टू, एक काम करें क्या, पहले तो माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देते हैं,
है ना, और ये बन जाएगा 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स। फिर बाद में हम यहां पर लिमिट लगा देते हैं, तो देखो ये क्या बना, W इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट, एक बार आएगा हायर लिमिट 1/r, एक बार आएगा लोअर लिमिट 1/∞, यही होगा ना। लिमिट डालते वक्त क्या करते हैं, एक बार हायर लिमिट डालते हैं माइनस एक बार लोअर लिमिट, ये डाला। उसके बाद देखिए वर्क डन जो निकल के आया दैट इज 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट अपॉन r, यही होगा, क्योंकि सिंस 1/∞ होता है 0, 1/∞ क्या होता है 0। आपने एक चॉकलेट ली, इनफाइनाइट लोगों में उसको बांट दिया, तो हर एक केसों में क्या आया 0, ठीक है, तो वो हट गया वहां से। तो इस बेसिस पे जो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आया दैट इज 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट अपॉन r, यही निकल के आया। नाउ अब आप एक चीज समझिए, दिस इज माई एक्सप्रेशन नंबर 1, ये मेरा एक्सप्रेशन नंबर 1 है। और इससे पहले आपने वर्क डन का एक और एक्सप्रेशन पढ़ा था, तो वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन था, v इंटू क्यू नॉट पढ़ा था ये, चलिए याद दिला देता हूं। आपने पोटेंशियल पढ़ा था ना, पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट पढ़ा था। क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू क्यू नॉट, लिख सकता हूं, है कि नहीं। तो वही चीज है ये कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू क्यू नॉट, ये मेरी सेकंड एक्सप्रेशन हो गई। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, कंपेयर, तो कंपेयर देखो वर्क डन को वर्क डन से कंपेयर किया, ठीक है जी, क्यू नॉट को क्यू नॉट से कंपेयर किया, ओके। तो इस वजह से यहां पे 1/4πε0 q अपॉन r किससे कंपेयर हो रहा है, v से। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो यहां पर पोटेंशियल है वो बन के आ रहा है 1/4πε0 q अपॉन r। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर हमने क्या किया, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे उसके एरिया में और देखेंगे उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना धक्का लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, हमको कितना वर्क करना पड़ा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। तो इसके ऊपर जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा और बदले में उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन, ठीक है, ओके। तो भाई वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, f डॉट dx इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स क्या है 1/4πε कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, dx का dx हो गया और यहाँ पर एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो cos 180 होता है -1, जो कांस्टेंट थे वो बाहर आ गए, अंदर क्या रह गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -2 dx हो जाएगा। उसके बाद x टू द पावर -2 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर -1/-1 हो जाता है। जिनको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो देखो यहाँ पर x की पावर जो है वो -2 थी, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x टू द पावर -1 1/x बन जाएगा, है ना। बाद में हम इसमें लिमिट डाल देंगे, तो एक बार फाइनल लिमिट डालेंगे माइनस एक बार इनिशियल लिमिट 1/∞ 0 हो जाती है। तो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो निकल के आया W इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। अब हम क्या करेंगे कि वर्क डन के एक्सप्रेशन को दूसरे वर्क डन के एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक वर्क डन जो अभी अभी निकाला 1/4πε0 q नॉट अपॉन r, और एक दूसरा वर्क डन है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। W को W से कंपेयर किया, Q नॉट को Q नॉट से कंपेयर किया, तो वोल्टेज इज 1/4πε0 Q अपॉन R, राइट। और इस वजह से हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at a point। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे मौजूद होना चाहिए उस चार्ज से कितना पोटेंशियल होगा, ये उसका एक्सप्रेशन है,
ये उसका एक्सप्रेशन है। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने यही किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो हमने फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू नॉट किया, और फिर बाद में हमने फोर्स का एक और फॉर्मूला निकाला कूलम से। बाद में कूलम फोर्स को कंपेयर किया था F इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट से। तो फोर्स आपस में कंपेयर हो गए, क्यू नॉट कंपेयर हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया था। यहां पर भी एग्जैक्टली हमने वही किया है। ओके, तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो जरा देखो क्या यहां पर ये जो चीज थी ये अब हमको मिल चुकी है। यस, तो ये बन जाएगा दिस इज 1/4πε0 1/4πε0 Q अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला है F बाई क्यू नॉट, और पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला W बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। और याद रखना ये जो फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले हैं फॉर पॉइंट चार्जेस। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला ये भी पॉइंट चार्ज का है, और ये वाला फॉर्मूला भी पॉइंट चार्ज का ही है। क्लियर? अब फिर बात वही होगी कि अगर मीडियम बदलेगा तो क्या होगा, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको रिप्लेस करके आप क्या कर देते हो, वहां पर हम लोग कर देते हैं, या तो एप्सिलॉन लिख देंगे या फिर ऐसा लिख देंगे 1/4πε0 K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। सिमिलरली इसका भी साथ भी यही होगा 1/4πε0 इंटू K फॉर अदर मीडियम, है ना, अगर मीडियम बदल जाता है तो इंटू क्यू बाय आर। और फिर बाद में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मीडियम इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वैक्यूम डिवाइडेड बाय के। सिमिलरली पोटेंशियल एट अ मीडियम इज इक्वल टू पोटेंशियल एट वैक्यूम डिवाइडेड बाय के। तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन ही निकल के आती है। तो एक बार सारे फॉर्मूले को आपस में कंपेयर। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन आर। देख रहे हो क्या, एक एक चीज कम होती जा रही है। फोर्स में से आप इस Q को हटा दो, छोटे वाले Q को हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में से आप एक R को डिनोमिनेटर में से हटा दो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो चलिए अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो पहला सवाल, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो देखिए यहां पर चार्ज की वैल्यू बता रखी है 2 माइक्रो कूलम, तो 2 × 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस यहां पर बता रखा है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 0.25 मीटर, राइट। दो चीजें पूछी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε, मतलब 9 × 10⁻⁹। देखो मीडियम का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब कि 1/4πε0 ही लेना है, एयर ही है फिर, है ना, इनटू चार्ज क्या है 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस मतलब 0.25 का स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या यूनिट होगी उसकी, न्यूटन पर कूलम। और सिमिलरली सेकंड क्या पूछा गया आपसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा, 9 × 10⁹ इंटू चार्ज 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होता है, 0.25। अब देखो इसमें स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर सिर्फ आर होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए, सॉल्व करने का काम आपका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, यहां पर क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 10 जूल पर कूलम। अच्छा, जूल पर कूलम मतलब वोल्ट ही बोल रहा है वो। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो आपसे यहां पर आर पूछ रहा है एंड
आपसे चार्ज पूछ रहा है। तो भैया क्या करेंगे यहां पर, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज 1/4πε 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक काम करते हैं इसमें वैल्यू भी डाल देते हैं ई की, तो ई की वैल्यू कितनी है 20। दिस इज माय एक्सप्रेशन नंबर 1, है ना। दूसरा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε मतलब 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज, तो यहाँ भी नहीं पता, डिवाइड बाई यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस r है, और एक काम करते हैं यहाँ पर V की जगह पर हम डाल देते हैं 10। तो क्या ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और आप शायद इस बात को जानते होंगे कि अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो यहां पर देखो क्या दो अननोन है और दो इक्वेशन भी है, तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा, डेफिनेटली। क्या करो, डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। तो देखो ये कैसा होगा 20 डिवाइडेड बाय 10, और राइट साइड में क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय। अब देखो जब इसको नीचे लिखोगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। चलो एक स्टेप और ही सही आपको दिखा देता हूं मैं, होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, कुछ कर सकता है, यस, इससे ये कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आर से ये कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल। दैट मीन्स 2/1 इज इक्वल टू 1/r डिवाइडेड बाय 1/1। तो 1/r मतलब क्या, तो ये देखो 2 इक्वल टू 1/r, इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 मीटर। r की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 मीटर। अब इस 1/2 को आप किसी भी एक उसमें डाल दो, लो इस एक्सप्रेशन में डाल दो r की वैल्यू को, तो क्या इससे आपको q की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। r की वैल्यू 1/2 डाल दो तो 2 ऊपर चल जाएगा, 9 2 18, तो यहां से q का वैल्यू कितना बन जाएगा, तो q का वैल्यू बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻9 कूलम्स। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻9। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। बाय द वे इसको सॉल्व करोगे तो 0.55 इंटू 10⁻⁻9 आएगा, 0.55 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्स, ये निकल करके आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। इन चार्जेस की वजह से सेंटर पे कितना पोटेंशियल रहेगा, इस पॉइंट पे आपसे पूछा गया है कि कितना पोटेंशियल रहेगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, तो याद रखना स्केलर क्वांटिटीज जो है उनका जो नेट होता है वो डायरेक्टली एडअप करने से आता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, यहां पर रिजल्टेंट का लॉजिक नहीं लगता, रिजल्टेंट का लॉजिक सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज में लगता है, यहां नहीं लगेगा। इसलिए देखो यहां एरो भी नहीं आ रहा ऊपर, तो यहां चीजों को ना सीधा ऐड कर देना, सीधा ऐड कर देना, हाँ, लेकिन साइन कंसिडर करना। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते थे, हमको पता चलता था ओके प्लस माइनस, तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रहा होगा, माइनस का ऐसा निकल रहा होगा, ओके अपोजिट जा रहा है तो चलो सबट्रैक्ट करो। अच्छा, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, दूसरे का भी इधर जा रहा है, तो एक काम करो चलो ऐड कर दो, हम वैसे ही करते थे। यहां पर आपको कुछ वैसा दिमाग नहीं लगाना है, सबको ऐड कर देना है। बट इतना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वोल्टेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो वोल्टेज नेगेटिव होगा। जानते ना आप ये बात कि पॉजिटिव चार्ज का वोल्टेज पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, बस आपको यही कर देना है यहाँ पे, है ना। तो जरा देखिए इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट यहां पर बोला गया है, यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू +2 कूलम क्या होगा, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x², यही होगा। एंड पोटेंशियल ड्यू टू -2 क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू -2 अपॉन डिस्टेंस। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे स्क्वायर नहीं आता पोटेंशियल में, है कि नहीं, हाँ, तो डिवाइडेड बाय x, यही होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सीधा ऐड कर देंगे, तो यहां पर v नेट क्या बन जाएगा, इसको देखो, ये बन गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 अपॉन x, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस
9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 अपॉन एक्स। तो सॉल्व होने के बाद ये क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0 वोल्ट। क्यों, जरा समझिए, ये प्लस वाला है, प्लस वाला अपने यहाँ पर इन्फ्लुएंस प्लस में रखने की कोशिश करेगा, माइनस वाला अपना यहाँ पर इन्फ्लुएंस माइनस में रखने की कोशिश करेगा। तो जितना प्लस है उतना माइनस भी है, जितना डिस्टेंस प्लस का है उतना माइनस का भी है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को परफेक्ट कैंसिल कर देंगे। क्लियर। एक और चीज समझिए, सपोज ये एक प्लस चार्ज है और ये एक माइनस चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, सेम मैग्नीट्यूड का। एक काम करो, ऐसा लिख लो, सपोज दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। ठीक है, यह है बीच की बाउंड्री। अगर बाउंड्री के लेफ्ट साइड जाएंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव निकल के आएगा, बाउंड्री के राइट साइड जाएंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव निकल के आएगा। पता है ना ये बात, तो पता ही है अपने लोगों को। और अगर बीच की हम बात करें तो यहां पर आपको एग्जैक्टली पोटेंशियल 0 मिलेगा। इस बाउंड्री के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव, राइट साइड में जाएंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव। क्लियर। एक और चीज समझिए, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि ये प्लस 2q है और ये माइनस q है ना, तो ये ज्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है, तो इस बार बाउंड्री यहां चली जाएगी क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा दूर तक रहेगा। तो इसके अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां पर जाओगे तो नेगेटिव पोटेंशियल, और इस बार यहां पर बीच में पोटेंशियल 0 निकल के आएगा। ठीक है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगा और ये वाला डिस्टेंस कम रहेगा, क्योंकि चार्ज छोटा है तो कम दूरी तक इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, ये चार्ज स्ट्रॉन्गर है तो ज्यादा दूर तक इसका इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है ना, यहां पर डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, सीधा ऐड कर दो, बट प्लस और माइनस को कंसिडर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लस माइनस कंसिडर नहीं करते थे, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। यहां पर आपको प्लस और माइनस डालना है। एक और क्वेश्चन, इफ 100 joules ऑफ वर्क हैज टू बी डन ऑन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जी, कितना वर्क करना पड़ेगा, 100 joules का, टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम। चार्ज है यहां पर 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। ओके, एक ऐसी जगह है जहां का पोटेंशियल -10 वोल्ट है, तो इनिशियली ये जगह है, टू अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज V वोल्ट, और फाइनल पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ V, तो यही पूछा गया है कि ये V की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू फॉर V, व्हाट इज द वैल्यू फॉर V। वैसे आप जानते हैं कि मैंने आपको क्या बताया है कि पोटेंशियल इज W/Q, पर एक्चुअली ये पोटेंशियल नहीं होता है, ये क्या होता है, ये चेंज इन पोटेंशियल होता है। कई बार ये चेंज का साइन इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था और फाइनली V पे पहुंच गया है, तो जो चीज इन्फिनाइट पे वहां पे इन्फ्लुएंस तो 0 होगा, तो V - 0 को V ही लिखा जाएगा, है ना। पर ध्यान रखिए, होता ये डेल्टा V ही है। क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू W/Q, लिख सकता हूं। क्या इसी चीज में अब हम वैल्यू डाल दें, तो फाइनल पोटेंशियल क्या है, देखो जरा, V है, तो ये बन जाएगा V माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या है, -10 इज इक्वल टू वर्क डन कितना हो रहा है, 100 joules, और चार्ज कितना है, 4। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना है, 4, 25 तो V + 10 इज इक्वल टू 25। सो V इक्वल टू 25 - 10 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15। तो इसका मतलब कि ये जो फाइनल वोल्टेज है, ये जो फाइनल वोल्टेज है जो कि V के बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 15 वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 15 वोल्ट। क्लियर है। तो इनिशियली ये -10 पे था, इनिशियली ये -10 पे था, फिर धीरे धीरे करके 0 पे गया होगा, फिर धीरे धीरे करके +15 पे गया है कि नहीं। फाइनल कितना आ रहा है, +15 ना। तो देखो -10 0 15, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10 और 15, तो ये जो डिफरेंस है ये कितने का डिफरेंस है, 25 का। तो अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज होता, जरा समझिए, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज होता तो -10 से पहले 0 पे गए, फिर 0 से 15 पे, तो 1 कूलम्ब चार्ज के लिए आपको 25 जूल खर्चा करना पड़ता, पर आपके पास तो 4 कूलम्ब है, तो इसका मतलब 4 कूलम्ब के लिए क्या होगा, 25 4 100 जूल्स। तो देखो ये 100 ही तो है ना। क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन, डिटरमाइन पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस की सरफेस पे कितना पोटेंशियल रहेगा। तो देखिए ये न्यूक्लियस है गोल्ड का, इसमें कई सारे प्रोटॉन रहेंगे गोल्ड के, प्रोटॉन 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 ढेर सारे रहेंगे। कितने प्रोटॉन है ऐसे, तो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं
उतने ही प्रोटॉन होते हैं, आपको पता होगा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन है। कितना एटॉमिक नंबर 79, इसका मतलब यहां पर 79 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है यहाँ पर 79 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब यहां पर जो ये टोटल चार्ज रहा होगा वो 79 प्रोटॉन के बराबर रहा होगा, क्योंकि 79 प्रोटॉन है तो चार्ज 79 पी रहा होगा। तो 79 हर एक प्रोटॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स रहा होगा। रेडियस कितना है, देखिए ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना बता रखा है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर बता रखा है। और आपसे पूछ रखा है पोटेंशियल कितना होगा। तो भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज अपॉन आर, यही होता है। तो निकाल देंगे वैल्यू, v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय आर 6.6 इंटू 10 टू द पावर -15, ठीक है 10 टू द पावर -15 वोल्ट। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और निकाल लीजिए आंसर क्या है। फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 आंसर आएगा। 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट निकल के आएगा। 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट इसका पोटेंशियल निकल के आएगा। क्लियर एवरीवन? सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।